सत्य सनातन धर्म की जय। साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी दूंगा जहाँ से हम कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकें। मैं लगभग 8-10 साल का था। उस समय की एक घटना मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। मैं 8-10 साल का था तो मेरे पिताजी सुबह 5-5:30 बजे उठ जाते थे और हमें भी उठना पड़ता था क्योंकि वो अनुशासन के बड़े पक्के थे। अगर नहीं उठो तो बड़ी दिक्कत होती थी हमारे सामने। सुबह ही सुबह भेरू पूजन भी हो जाता था अगर ना उठो तो चूंकि हम 8-9 साल 10 साल के थे तो उठ करके सीधे सड़क पर मटर गश्ती करने के लिए निकल जाते थे। आस पास के 3-4 घरों के और बच्चे आ जाते थे। हम रोज हमारा यह क्रम निरंतर जारी रहता। एक दिन हम खेल रहे थे सुबह सुबह, तो एक महिला ने अचानक, जो हमारी पड़ोसन हमारे 1-2 घर के आसपास की थी महिला, बुजुर्ग महिला, उनने हमें तुरंत अंदर जाने से के लिए कह दिया और जोर जोर से चिल्लाने की, जाओ अंदर, समझ नहीं पड़ती तुमको, एक बार कहते हैं तो चलो अंदर जाओ सब। हमको कोई समझ नहीं पड़ी। उसकी आवाज़ से हमारे जो परिवार के सदस्य थे, घर के अंदर काम कर रहे थे, किसी की माँ आ गई, किसी का भाई आ गया, किसी की बहन आ गई, किसी के पिताजी आ गए और उन्होंने पूछा उस महिला से, बोले क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ इशारा किया और हम सबको अंदर कर दिया। अब घटना तो छोटी सी थी, मेरी समझ में नहीं आया कि यार उसके घर का एक बच्चा नहीं था और माता जी को ऐसी क्या परेशानी हो रही थी ना। हम उसके घर के आगे खेल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मैं चूँकि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ, जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा रहती है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। 2-4-8 दिन के बाद समय मिला, मैं माता जी की बेहाल बेटी थी, दोपहर का समय था, मैं पहुंच गया। मैंने कहा माँ एक बात बताना कि उस दिन हमको तूने अंदर, हम खेल रहे थे, तूने हमको अंदर क्यों भेज दिया? उस बुजुर्ग महिला ने मुझे एक लपड़ मारा, मेरी आंख में आंसू आ गए। फिर भी अपने धैर्य को, अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मैंने फिर पूछा, मैंने कहा माँ एक बात तो बता दे, जब तेरे घर का कोई बच्चा नहीं था, तेरे घर के कोई संतान नहीं थी, फिर तेरे को क्या तकलीफ थी? दूसरी बार फिर उसने मैं थप्पड़ मार दिया। मैं फिर भी सहन करा, गुस्सा आ रहा था अंदर से, लेकिन सुनता रहा। फिर मैंने तीसरी बार कहा, मैं क्या माँ बताना तो पड़ेगा कि आखिर में क्या मजबूरी थी कि हमें तूने अंदर भेज दिया, हमारे घरों के अंदर से भेज दिया। उनने मेरे सर पे हाथ फेरा, बोले तेरे को नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। अब चूंकि मैं 9-10 साल का लड़का था, आज से 45-46 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि हमारे मोहल्ले में फलाना आदमी है। मैंने कहा हाँ। बोले उसकी माँ को पहचानता है? मैंने कहा हाँ। तो बोले वो आ रही थी इसलिए मैं तुमको अंदर कर दिया। मैंने कहा वो आ रही थी, हमको अंदर कर दिया, ये क्या, ये कौन सी बड़ी बात है? वो हमको क्या खा जाती? बोले नहीं, वो डाकणी है। अब जो मेरा गुस्सा था, जैसे ही उस माता जी ने कहा कि वो डाकणी है, वो बच्चों को खा जाती है, क्योंकि मैं बच्चा ही था, मेरे तो पलक चालू हो गए।
पसीने पसीने होने लग गया। मैंने कहा माँ ऐसी कौन सी बात है कि वो डाकनी हम कैसे प्रूव करें। तो उन्होंने फिर मेरे गाल पे एक हल्की सी चपत लगाई और कहा बेटा, बोले जीवन में जो भी खुले बाल करके घूमे समझ लेना वो डाकनी है, चुड़ैलनी है। उसका काम है बच्चों को नज़र लगाना, बच्चों को खा जाना। मैंने तब तो इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया, लेकिन आज जब मैं वो बात, जब वो दृश्य देखता हूँ तो मेरे मन में कहीं न कहीं टीस उठती है कि एक बुजुर्ग महिला ने मेरे बचपन में एक खुले बाल वाली महिला को देखकर हम सभी बच्चों को घर के अंदर कर दिया था। वो गलत कैसे होता है? आज इस आधुनिक युग में सनातन संस्कृति का जो पतन हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं वो दृश्य मेरे सामने नजर आता है। आज हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर दुखी है। कोई अर्थ से दुखी है, कोई शरीर तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई काया से दुखी है। हर घर में दुख जरूर है। मैंने इस चीज़ का जब निचोड़ निकाला और मैंने जब धर्मशास्त्र का अध्ययन किया तो निस्संदेह हमारा धर्मशास्त्र भी हमें इस बात की इजाज़त देता है कि पूर्व ज़माने में, त्रेता में, जब भगवान श्री राम वनवास को गए तो शूर्पणखा बहुत बन संवर करके भगवान के सामने आई थी। परिणाम सीताहरण, बाद में रावण की मृत्यु। फिर द्वापर में भी एक सज धज कर एक राक्षसी पूतना, जो सुंदर शरीर बनाकर दिखावा करने जब हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को विष अपने स्तनों में लेकर आई और पिलाना चाहती थी और भगवान का वध करना चाहती थी। यह दृश्य भी हमारे सामने उपस्थित होता है जब कोई भी कथाकार या हम रामायण महाभारत को पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के भगवान के जीवन को पढ़ते हैं, तो ये हमारे सामने दृश्य सामने आता है। पूतना हो, चाहे ताड़का हो, चाहे शूर्पणखा हो, यह सनातन धर्म के शास्त्रों में इसका उल्लेख है। अब अंदाजा लगाइए कि आजकल एक फैशन चल चुका है। हर महिला, हर बालिका, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र की बात बता रहा हूं आपको। वो महिलाएं, वो बालिकाएं अपने खुले बाल, अपने खुले केश रख करके फैशन के दौर में चलती है और अपना जीवन जीने का प्रयास करती है, दिखावा आडंबर करने का प्रयास करती है। मन दुखता है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का पतन होता है और यह गुण निश्चित रूप से हमें दुख, दरिद्र और कष्ट के लिए पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, हम फैशन की दुनिया में हैं। अब सपोज करो कि जो महिला खुले बाल की पुराने ज़माने में रहती थी उसको राक्षसनी, डाकनी और चुड़ैलनी कहा जाता था, तो क्या इस कलयुग में ऐसी महिलाओं को नहीं कहा जाएगा? क्या उनके बच्चों को उनकी नज़र नहीं लगेगी? और अगर ऐसी महिलाएं अगर मंदिर में जाएगी खुले बाल करके, तो वहाँ क्या भगवान मिलेंगे?
सोच लो। नहीं, भगवान भी पतली गली से निकल के अपने कक्ष में चले जाएंगे और फिर कहते हैं कि बहुत दुख हो रहा है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं सुनेगा। सत्य सनातन धर्म आडंबर पे नहीं टिका है, शाश्वत धर्म है ये। लोग कहते भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे, भ क व अ न, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये पंच तत्व भगवान का आत्मस्वरूप आज भी हमारे सामने है। फर्क सिर्फ हमारा इतना है, हम देख नहीं पाते। ये संसार आदि अनंत काल से ईश्वर ने इसकी संरचना, इस सृष्टि की थी, तब से लेकर आज तक कोई भी प्राणी पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पानी और धरती के बिना रह नहीं सकता। अगर इन तत्वों में से एक भी तत्व अगर जिस दिन खत्म हो गया, इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस धरती पर रह नहीं पाएगा। अगर आपको दुख और समस्या से छुटकारा पाना है तो सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा। विकृति आपको अच्छा दिखा सकती है, लेकिन विकृति आपको कभी सुख नहीं दे सकती। प्रकृति आपको अच्छा नहीं दिखा सकती है, लेकिन जीवन में उसका उपयोग करने से आपका जीवन सुखमय गुजर सकता है। मैं पुनः समस्त इस देश की माता बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने केशों को खुला न रखें, बांध कर रखें, ताकि दुनिया की नज़रें उनके केशों से पर न पड़े और हमारी संस्कृति, हमारा वैभव पुनः प्राप्त हो और आपके जीवन से जो कष्ट इस कारण हो रहा है, यह कष्ट आपके जीवन को दूर हो। यही मैं परमात्मा से आग्रह करता हूँ। आपको मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुँची हो, सादर प्रणाम करते हुए मैं क्षमा चाहूँगा। एक बार पुनः सत्य सनातन धर्म के इस कार्य के लिए मैं आपके सामने सदैव प्रतिदिन एक नई बात के साथ आऊँगा। और ये बात हमारा शास्त्र कहता है, वरना सुन लेना, केश खुले थे द्रौपदी के, महाभारत हो गई थी। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।